का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य कर रहा है। ठीक, उसके भार के बराबर हमने उस पर विद्युत बल का एक बराबर क्या होता है, Q into E होता है। हमने उसके भार के बराबर कह रहे हैं बल कार्य कर रहा है, तो उनका उसका भार ले लिया कितना, m into। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल ली है और तुमको कह रहा था एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने n की वैल्यू 1 मार के इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से तुमको E की वैल्यू निकालनी, वो क्या आ जाएगा, mg अपान में E। m की वैल्यू कितनी है, 9.1। अब m की वैल्यू किसकी रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे। और g की वैल्यू क्या होती है 9.8 और E की वैल्यू 1.6 into 10 power minus, पता है तुम लोगों को, तो बस निकाल लो इसको। 9.1 into 10 power minus का 31 और g की वैल्यू 9.8 और अपान में क्या आ जाएगा 1.6 into 10 power minus का 19। ये 9.1 into 10 power ये m का मान, ये द्रव्यमान होता है। किसका द्रव्यमान होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। 31 होता है, हाँ केजी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था तो हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखा और g की वैल्यू 9.8, E की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19। ठीक, अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो। देखो क्या करोगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक, तो कितना आ जाएगा 91 into 10 की पावर 31 into 9.8। अब बताओ 16 into 10 की पावर माइनस का, उसको ऊपर भेज दो 19। अब इसमें तुम 16 का डिवाइड कर लो, इसमें कितना आ जाएगा 16 छक्का 96 है ना, 16 इसको कट कर लो। ये भैया 9.8 को 10 में तो लिख सकते हैं क्या 9.8। हाँ, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अगर दिया नहीं दिया ना, जी की वैल्यू अगर तुमको दी जाती कि 10 यूज करो, देख ले, अगर जी की वैल्यू वो बोलेगा कि 10 यूज करना है तो हम 10 यूज कर लेंगे, लेकिन इसमें नहीं कहा गया है। इसमें अगर कहा जाता कि जी की वैल्यू तुम ये यूज करो 10, तो हम जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं। ठीक, तो हमको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होती। अब जैसे 9.1 है, इसको हम 9 ले लेगा, 9.1 को 9 लेके चलेगा, 9 ही होता है, ठीक, कहीं कहीं पे 9 लिखा है बुक में, इसको 9 लेके ही चलते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। ये पॉइंट था, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं। ठीक, ऊपर बचेगा 9 इंटू और ये 8। अब इसको कट कर लो, 16 छक्का 96। ठीक, बचेगा 2, हाँ 2 बचेगा ना, तो 16 इकन्ने 16 और 16 दूनी 32, 4 4 16 दूनी 32। ठीक, ये आएगा। तो 9 इंटू 6.12 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, कितना आएगा बताओ, वैसे कैंसिल हो जाएगा, कर लो, इसको समझना है कितना आएगा बताओ अनुराग तुम, इसको क्या करें, कैंसिल कर लेंगे। तो -31 में अगर 19 चला जाए कितना बचेगा बताओ, 30 से 30 12 हो जाएगा, कितना आएगा, 12 आ रहा, 11 12 10 की पावर माइनस का 12। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब इसको काटोगे तो माइनस का 12 ऊपर बचेगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका तुम मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 की 8 और 9 1 10 की 0, 6 9 54 1 55 दशमलव 2 अंक के बाद तो कहाँ लगेगा, यहाँ पर दशमलव इंटू 10 की पावर माइनस का 12। अब इस पॉइंट को एक पॉइंट और इधर लिया तो 5.5 इंटू कितना आ जाएगा बताओ। इस पॉइंट हमने तुमको बताया दशमलव को अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो पावर प्लस में ऐड होती है, तो माइनस का 11 और न्यूटन पर कूलम, तो ई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, आंसर इसका कितना आ रहा है 5.57 इंटू 10 पावर माइनस 11। ठीक है, ठीक, 5.57 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 9.1 इसका मान फिक्स होता है ना, एनी बराबर इसका हाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसी बुक में 9.1 दिए, किसी बुक में 9 केवल हाँ, दिए। वो कैलकुलेशन के आधार पर तुम रख सकते हो।
कह रहा है यदि यह क्षेत्र अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हो, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र था ये कह रहा है कि यदि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर उत्पन्न हो जो पहले इलेक्ट्रॉन के ठीक नीचे स्थित हो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी? तो तुमको एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या पता चल गया? वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। अब बीच की दूरी निकालोगे तो किससे निकाल लोगे? फार्मूला लगा लो ये वाला। देखो E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में E और Q अपान में R स्क्वायर। हमको दूरी निकालनी है दोनों इलेक्ट्रॉनों की। अब तुमको एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा तुमको वैद्युत क्षेत्र भी पता चल गया था, तो E Q की वैल्यू क्या रखोगे बताओ मुझे? यहाँ पर आवेश क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसमें Q बराबर E की है ना वहाँ। क्योंकि यहाँ पर तुम क्यों क्या माना था? E माना था। यहाँ पर वैल्यू हाँ इसी का B पार्ट है, ठीक। तो आप बताओ मुझे E की वैल्यू कितनी आई थी? E की वैल्यू 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और इसकी वैल्यू कितनी होती? 9 इंटू 10 की पावर 9। और इधर ये क्वेश्चन देख रहे थे पहले। अब क्यों की वैल्यू क्या रखोगे? E अपान में R स्क्वायर। इस R स्क्वायर की इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? R स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और अपान में कितना? 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लो, कितना है बताओ? इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये गाँव से कट जाएंगे। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 10। ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 1 बच जाएगा। मतलब ये यहाँ पर -1 और ये पूरा कैंसिल। हाँ। अब पूरी वैल्यू एक बार रख लेते हैं। 9 इंटू 16 अपान में 55, और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 10 बन जाएगा, ठीक। अब बताओ 16 नहीं है 144 10 को 55 से काट। 55 10 को 10 हाँ। से काट। इसको कट कर लो। 5 से 5 दूनी 10 और ये 1 ठीक। तो यहाँ पर रख लेंगे कितना? 11 और इंटू में 2। अब बताओ R स्क्वायर की वैल्यू तुमको पता हो गई है, तो R कितना है? अरे देख लो R कितना है बताओ? 144 गुणे में 2 अपान में 11। अब तुम लोगों को पता है ना 144 से तो बाहर आ जाएगा। कितना? 12 बाहर रूट के अंदर 2 अपान में रूट 11 भी है। अगर रूट 11 को बाहर निकालो तो क्या निकलेगा बताओ? 3 कुछ आएगा यहाँ तक। जैसे कि तुम लोगों की 3 पॉइंट है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 4 का कितना होता है? 16। इसका मतलब 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू होगी कि नहीं होगी? तो इसको तुम लोग निकाल लो। क्या लिखोगे बताओ? 3.4 लिख दो। 3.4 या 5 इसको निकाल के देखो उससे कितना आ रहा है। रूट 11 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। घड़ी चला अपनी फोन चलाना पड़ेगा। हाँ फोन से निकाल छोटी मोटी कैसे निकाल रूट 11 की वैल्यू बताओ मुझे। हमें रूट 2 की वैल्यू बताओ। ये ना क्या बताएं समझ नहीं आएगा कुछ। मुझे लगता है शायद अगर वैल्यू आनी चाहिए तो 3 पॉइंट आती है 3.31 ठीक है। इधर देख लो तो रूट 11 की वैल्यू है 3.31 और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है बताओ? रूट 2 की वैल्यू होती 1.414 अपान में 3.31। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। गुणा कर लो। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो, जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ठीक। मीटर में बताओ क्या आ रहा है? पूरा बता रहा है एक साथ कि पहले ये बताया मल्टीप्लाई के हाँ पहले मल्टीप्लाई कितना आ रहा है एक साथ? कितना? 16.968 16.968। अब डिवाइड कर दो 3.3 बनाना है। 5.126 मीटर ये आ जाएगी, ठीक। ये तुम्हारी आर की वैल्यू निकल आएगी दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में। अरे मीटर मीटर में है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, सेम वही है फार्मूला ही बराबर 1/4 Q/R²।
सॉल्व ये वीडियो बंद कर दो। क्यू की वैल्यू तुमको पता थी, आर की वैल्यू तुम्हें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को 10 की पावर माइनस 15 मीटर त्रिज्या का आवेशित गोला मानकर लिख लो। आर बराबर 10 की पावर माइनस 15 मीटर। आर बराबर क्या? कैपिटल हाँ कैपिटल आर मान लो, कुछ भी मान लो जो आर बराबर देखो कह रहे एक हाइड्रोजन का एक तुम ऐसे मान रहा है। आर बराबर क्या था भैया? आर बराबर वैल्यू आपको दी है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। त्रिज्या जो दी है कितनी है? माइनस में आर बराबर है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। अरे वो है परमाणु है, नाभिक, और नाभिक की त्रिज्या इतनी छोटी छोटी बहुत बड़ा है। अब क्या कह रहा है? गोले के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमको इसके पृष्ठ पर, हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और आवेशित है ये गोला, जो है ये आवेशित गोला है, ठीक? प्लस को चार्ज प्लस क्यू चार्ज ले लो या माइनस का, लेकिन हाइड्रोजन है तो प्लस का चार्ज है, ठीक? अब देखो हमें तुमको निकालना है इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने तुमको फार्मूला लिखवाया था, ई बराबर क्या होता है? कैपिटल आर होगा। अब बताओ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर कितना आवेश होगा? बताओ क्या होता है? हाइड्रोजन को 1h1 होता है, होता है 1h1। तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब कि n की वैल्यू तुमको कितनी दी हुई है? 1 है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? n इंटू ई। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 1 इंटू ई। तो Q बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये एक बात है। तो तुमको हाँ पूछो। ये उधर कैपिटल आर में लिख क्या रहता है? कैपिटल आर होगा वहाँ पे। कैपिटल आर क्या? हाँ यहाँ पे। अरे आर की जगह कैपिटल आर बस ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ स्मॉल आर मान दो, स्मॉल आर, जो तुम्हारी इच्छा वो मानो, ठीक? क्यों की वैल्यू आ गई? क्यों बराबर एन थी, एन की वैल्यू 1 थी। क्यों की वैल्यू आ गई, तुमको ई की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस फार्मूले में तुम ये वैल्यू रख लो। तो क्या आ जाएगा? ई बराबर बताओ 9. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 पावर 9। क्यों की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 10 की पावर माइनस 15। तो 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा बताओ? 16 नहीं है 144। 1.44। अब पॉइंट यहाँ लग जाएगा इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। 10 की पावर माइनस 30 और नीचे कितना आ जाएगा? 10 की पावर 15 माइनस 30। 30। इसको ऊपर ले जाओ, कितना आएगा बताओ? 10 की पावर प्लस का हो जाएगा प्लस 30 10 की पावर माइनस 20। 20 20 का 14 तो समझो 20। 4 इंटू 10 की पावर। 20 इसको कैंसिल करोगे तो ये माइनस का 20 नीचे बचेगा, हाँ। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का प्लस का 20 इतने न्यूटन पर कूलम। ये आएगी तुम्हारी क्या? वैद्युत क्षेत्र, ठीक? अगर देखो इस पॉइंट को इधर और कर लो, जैसे ये पॉइंट है इसको यहाँ पर लगाएंगे तो पावर ये ऐड हो जाएगी, प्लस में 21 हो जाएगा, ठीक? ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिक्कत है कोई इसमें? भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित चालक गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम है, जो गोले के केंद्र की ओर दिष्ट है। गोले पर आवेश ज्ञात करना कि गोले पर कितना आवेश होगा। चलो इस पर हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिए। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है, तो हम मान लेते हैं कोई ये गोला है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। और इस पर क्या है? प्लस आवेश एक आवेशित है। और तुमको ये नहीं पता कि जो इस पर कितना आवेश, हमको आवेश की वैल्यू निकालनी ना इसमें। क्यों? और कह रहा है गोले के केंद्र से, हाँ गोले की कह रहा है केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। तो गोले के केंद्र से तो 10 तो ये हो गया, तो 5 और होगा,
5 सेंटीमीटर। तो मान लेते यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है, 3 इंटू 10 की पावर 3 दी है न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है कितनी दी है, 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम दी है। अब हमको इस गोले पर कितना आवेश है वो हमको निकालना है। ठीक, तो कैसे करोगे, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। E बराबर सबसे पहले हमने एक चालक गोले के लिए फार्मूला पढ़ाया था कि पृष्ठ पर कितना होता है, बाहर कितना होता है और अंदर कितना होता है। पढ़ाया था, अंदर 0 था, पृष्ठ पर 1/4 Q/r²। ठीक, अब r कौन होगी, ये वाली r होगी अगर पृष्ठ पर निकालेंगे। अब बाहर निकालेंगे तो दूरी होगी कितनी, 10 + 5 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिए थे कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इसको मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻² मीटर। तो फार्मूला रखो, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। E की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q/r², मतलब 15 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये करोगे। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, देखो 3 त्रिका 9, इसको इधर नीचे ले आओ तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3/10 की पावर 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ तक हो गया है अनुराग, तुम्हारा नहीं आया, अच्छा अभी थोड़ा हुआ है। ठीक, अब देखो ये इसको कैंसिल कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 6, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -6, और नहीं, हाँ ये 3 गायब हो रहा है ना, इसको तो रखो 3, तो ये 3 यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब एक चीज याद रखो, अरे रुक जाओ, इसको ऊपर ले गए 10 की पावर -6, इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको वैल्यू इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6 इंटू 75 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यों, अब बताओ 6 4 10, इसका मतलब 75 गुणे 10 की पावर -10 कूलम आ जाएगा। ठीक, क्यों की वैल्यू, इसको तुमको और अच्छे से लिखना है पॉइंट में, तो 7.5 इंटू, अब बताओ क्या आएगा, कौन बताएगा ये चीज, अगर इसको 7.5 मतलब पॉइंट अभी यहाँ पर है, अभी पॉइंट यहाँ पर है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो किसमें पावर ऐड होगी, प्लस में, तो एक अंक के बाद ले गए तो पावर में प्लस में ऐड करेंगे तो 10 में 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 9। ठीक, इतना कूलम आ जाएगा आपको। मेरा सही आ रहा है भैया, माइनस में कंफ्यूज थे, माइनस सही है। ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारी वैल्यू 7.5 इंटू 10 पर -9 कूलम। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक के पृष्ठ पर 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तुमको त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर और आवेश दी है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक, अब तुमको निकालना क्या क्या, नंबर 1 पहले लिखो, ए नंबर, गोले के भीतर, ठीक है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नंबर बी है, नंबर ए गोले के भीतर कितनी तीव्रता होगी, नंबर 2 पृष्ठ पर कितनी होगी, और नंबर 3 लिखो केंद्र से, नंबर 3 पॉइंट, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कितनी होगी। पहला पॉइंट था कि इसके गोले के अंदर कितना होगा, फिर पृष्ठ पर कितना होगा, फिर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो तुमको निकालनी है। गोले की त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर। हाँ, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। चलो इसका समझ लेते हैं, पहले इसको पहले निकालो तुम लोग, क्या आ रहा है,
चालक गोला है, ये याद रखना। चालक गोला के लिए क्या होता है, केंद्र पर, अरे गोले के अंदर आपको त्रिज्या दी हुई है कितनी, मान लेते हैं ये कोई एक चालक गोला है, इसकी त्रिज्या है आपकी तो 10 सेंटीमीटर, शांत रहो, 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और इस पर जो आवेश है क्यू की वैल्यू कितनी दी है, क्यू की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁷ कूलम। नंबर फर्स्ट पॉइंट निकालना है केंद्रफल, अरे इसके अंदर मतलब ई इन निकालना है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर सेकेंड इसके पृष्ठ पर कितना होगा, सरफेस पर कितना होगा। और नंबर थर्ड गोले से आउट एरिया में निकालना, आउट पर कितना होगा। अब कितनी दूरी पर निकालना है, r बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी पर कितनी होगी, ठीक, ये हमको निकालनी है। अब नहीं लगा लोगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। अब ये चालक गोला है, चालक गोला, चालक गोला में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन जब किया था, पृष्ठ पर कुछ निकाला था, कुछ बाहर निकाला था। अब यहाँ अंदर कितना था, 0, अंदर कितना था बताओ, 0। तो फर्स्ट नंबर तो तुम्हारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बताओ अंदर कितना होगा, 0। क्यों अंदर 0 होगा बताओ अनुराग, अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 क्यों होगा, क्योंकि अंदर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। नंबर दूसरा बताओ, नंबर दूसरा कैसे करेंगे, सरफेस पर निकालना है हमको, फार्मूला लगा लो, ई बराबर पृष्ठ पर लिख लो ऐसे 1/4πε0 क्यू अपान में r²। अब जो पृष्ठ पर निकालना मतलब यहाँ पर निकालना है हमको, और ये दूरी कितनी है 10 है, इसको r मान लो तुम लोग की त्रिज्या r है, तो यहाँ पर r²। तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ और अपान में कितना आ जाएगा, इधर इधर देख लो पहले, r कितना है ये 10 सेंटीमीटर, तो इसको तुम लोग मीटर में चेंज करोगे कितना लिखोगे, 10 × 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 इंटू ये 7, इससे कैंसिल तो 2 आएगा यहाँ पर, मतलब 10⁻² अपान में 10 का स्क्वायर 100 और 10 की पावर इसका मल्टीप्लाई और 10⁻⁻⁴। यहां तक हो गया, इधर देख लो। फिर क्या करोगे, ये 2 0 से इसके 2 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा -2 बचेंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 × 10 की पावर 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 ऊपर जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो पृष्ठ पर कितना आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, न्यूटन पर कूलम। इसको ये भी लिख लो 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत, आ गया समझ में ये चीज, तुमको आ गया, बिल्कुल इजी है। अभी जस्ट इसके पहले वाला किया था उसी तरह। थर्ड वाला 0 कहाँ से हो जाएगा, अब तुमको ई की वैल्यू निकालनी है कब, जब तुमको केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर की दी हुई हो, तो तुम r बराबर 20 सेंटीमीटर रख लो, वैल्यू आ जाएगी। ये वाला नोट कर लो पहले, नोट हो गया, अगर ये हो गया तो इसके आगे करवाएं फिर खत्म भैया, नहीं अभी ये वाला निकालना है ना हमको, थर्ड नंबर निकालना है ये वाला, इसको हटा दें, ठीक है। थर्ड नंबर देख लो। अब थर्ड नंबर के लिए r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लो तो कितना आ जाएगा 20 × 10⁻², ठीक, मीटर। तो ई आउट मतलब आउटर पर निकालना, हमको बाहर निकालना है, तो आ जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान में क्या आ जाएगा स्मॉल r है, क्योंकि दूरी हम स्मॉल r ले रहे हैं बाहर के लिए। वैल्यू क्या लिखेंगे इसके लिए 9 × 10⁻⁹, क्यों की वैल्यू आपको दी थी कितनी थी
2 इंटू 10⁻⁻7 आर स्क्वायर कितना था 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या आएगा, ऊपर तो वैल्यू वही आ जाएगी, इसको कैंसिल कर लो, कितना ये 2 9 दूनी 18 18 इंटू 10⁻2 अपान में 2 दूनी 4 400 इंटू 10⁻⁻4 ये ऊपर चला जाएगा। रुक जाओ, पहले इसके 2 जीरो इससे कैंसिल कर लो, ये माइनस का 2, ठीक, ये तो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 से 18 काट दो और इस 4 से इसको काट लो, पहले इतना नोट कर लो 18/4 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻4 आएगा। अब 4 को कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 4.5, ठीक है 4.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आ जाएगी कहाँ पर, इसके आउटर पर कितना आ जाएगा, मतलब गोले के आउट पर कितना आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तुम लोगों को, ठीक है।